का जो भी टॉपिक है क्रिटिकल रीजनिंग का या एनालिटिकल रीजनिंग का, ठीक है ना। तो इसका जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों को लगभग, अगर मेंस का बात किया जाए, बैंक एग्जाम मेंस का अगर बात किया जाए, तो आप लोगों को 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आप लोगों को 1 मार्क्स का देखने को मिले, कोई क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स का देखने को मिले, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारे हाथ में नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हर बार इसमें जो है वो वेरिएशन देखने को मिलता है। अब बात किया जाए कि अगर मान लेते हैं क्रिटिकल रीजनिंग अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आप लोगों का क्रिटिकल रीजनिंग का जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है वो अच्छा अगर हो जाएगा, आप लोग चीज़ों को समझेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग पे बेस्ड जितना भी आप लोगों का टॉपिक्स होता है, जैसे कि आपका स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, और उसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट्स हो गया, ये सब जो भी टॉपिक्स है ना, मोटा मोटी अगर आप मान लेते हैं कि बात किया जाए, तो आप लोगों का 5 से जो 6 है वो मेन टॉपिक होता है क्रिटिकल रीजनिंग का, CR का, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि आप लोग उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आप लोग अपना कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर लीजिएगा, और उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे, ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, और सही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, सही लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों का पता है क्या, बहुत ही कम टाइम में 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग का सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपका मेंस एग्जाम में कोई एक ऐसा पजल दे दे जो कि आप सॉल्व ना कर पाए, आप लोग कहीं पे स्टक हो जाए, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको सबसे पहली बात उसको बनाने का क्या आपका तरीका होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करें, अगर यही समझ में नहीं आएगा तो उस कंडीशन में आपका जो टाइम है क्या वो वेस्ट नहीं होगा, आपका जो टाइम है क्या वो वेस्ट नहीं होगा, या तो टाइम जो है वो आपका किल नहीं होगा, कंज्यूम नहीं होगा। तो उस पजल के पीछे पढ़ने से ज़्यादा बेहतर होगा ना कि हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग का 4 से 5 क्वेश्चन भी आप लोग ढंग से कर लीजिए, सही कर लीजिए, 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई बात नहीं। मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि हाँ, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो कर लें और सही कर लें। और सही कब कर पाएंगे, जब आप लोगों का क्रिटिकल रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो बेहतर होगा, अच्छा होगा, आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो समझ में आएगा कि हाँ, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो किस तरीके से हुआ है, क्वेश्चन के पीछे का जो हिडन मीनिंग है, जो रीड बिटवीन द लाइन्स है वो क्या है, कहना क्या चाह रहा है, थीम क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों का जो नजरिया है वो थोड़ा सा अगर ब्रॉडर वे में रहेगा, ब्रॉडर लेवल पे रहेगा, तो फिर क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप लोग इसके क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और अपना अटेम्प्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं पजल में। या मान लेते हैं कोई और आप लोगों का कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल गया मेंस में, तो उस कंडीशन में अगर वो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं या अटेम्प्ट लेने की कोशिश किया, स्टक हो गए, पूरी तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आपका टाइम भी जो है वो चला गया हाथ से, उस कंडीशन में आपका जो एग्जाम है क्या अच्छा हो पाएगा, या एग्जाम का जो आपका एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो जो आपका मेंस के रीजनिंग का जो सेक्शन है क्या वो अच्छा हो पाएगा। तो उससे बेहतर होगा ना कि हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग में आप लोग थोड़ा सा अपना टाइम दे दीजिए और इसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके अपना अटेम्प्ट को बढ़ा लीजिए, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर मैं आप लोगों का एक कंप्लीट फ्री यूट्यूब कोर्स जो है वो लाने वाला हूं, ठीक है ना। आप लोगों को तो मैं करवाऊंगा, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उसको तो मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। साथ ही साथ ये जो हमारा क्रिटिकल रीजनिंग का कोर्स है इसे मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। वैसे जनरली मेरा जो कोर्स है, जो मतलब मेरा ऑफलाइन बैच का कोर्स है, उसको तो मैं यूट्यूब पे डालता नहीं हूँ, लेकिन जो हमारा क्रिटिकल रीजनिंग का कोर्स है उसको मैं कंप्लीट क्रिटिकल रीजनिंग का हमारा जो भी पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक कोर्स रहेगा उसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को कंप्लीट क्रिटिकल रीजनिंग का फ्री कोर्स यूट्यूब पे जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग अपने तैयारी को एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग का आप लोगों का जो सेक्शन है उसका आप लोगों को मैं कंप्लीट फ्री यूट्यूब पे प्रिपरेशन करवा दूंगा। आप लोगों का जो भी एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग पूछने को मतलब देखने को मिलेगा, पूछा जाता है, चाहे वो आप लोगों का अभी आईपीएस पीओ का मेंस होना है, एसबीआई पीओ का मेंस होना है, अभी एसबीआई क्लर्क के प्री के बाद उसका भी मेंस होगा, और आईपीएस क्लर्क प्री के बाद उसका भी मेंस होगा, और आरआरबी का भी मेंस होगा, है ना। तो जितना भी आप लोगों का एग्जाम्स है उसमें क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग को पहले से तैयार करके बैठ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल का आप लोगों को मैं जो है वो क्लास में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं घर पे भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग प्लीज ऑनलाइन यूट्यूब वाले जिसको भी मतलब मेरा ये वीडियो मिल रहा है वो लोग इस कोर्स को फॉलो कर लीजिएगा। आप लोगों का एक इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा ना जितना आप लोगों ने अभी पहले शायद ही कहीं देखा होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ, कोई भी टीचर ऑनलाइन में अच्छा नहीं पढ़ाए हैं, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर आप लोग मान लेते हैं कि चीज़ों को एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक बहुत ही बारीकी से सही तरीके से ग्राउंड लेवल पे अगर चीज़ों को समझना चाहते हैं, सोचने का आपका जो दायरा है उसको बढ़ाना चाहते हैं कि हाँ, ये सवाल बना कैसे, कहना क्या चाह रहा है, इसको हम कैसे समझे। मान लेते हैं कि टीचर तो हमको आके समझा के चला गया, बता के चला गया, आंसर भी हमको मार्क करवा दिया, हम खुद से इसको कैसे देख पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, उसके ऊपर ही मैं ज़्यादा बात करूंगा। मेरा जो मेन आप लोगों के लिए मेरा जो मेन मोटिव रहेगा ये कि हाँ, आप लोगों को मैं सोचना समझना सिखा दूँ,
ठीक है ना, कि कैसे क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख सकते हैं, उसके हिडन इन्फॉर्मेशन को आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब वाले जो भी हैं वो मतलब देखने का कोशिश कीजिएगा, अगर मान लेते देखना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी ऑफलाइन वाले आप लोगों का अगला सप्ताह से जो नेक्स्ट वीक है उससे हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग का जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग के क्लासेस भी आप लोगों का जो है वो, हमारा जो रीजनिंग है वो अभी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग का भी जो क्लासेस है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ऐसा नहीं करना जान के कोई मत आना, वरना फिर बाद में हम वो क्लास जो है वो दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है।